Welcome students, welcome to online home classes of class 12 computer science subject. Today's topic is implementation of object oriented programming concept in C++. बच्चों, इससे पहले हमने बेसिक्स पढ़े थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, फर्दर टॉपिक्स. बट आज हम इन टॉपिक्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है C++ में. एक्चुअल हम क्लासेस की बात कर चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, बट क्लासेस एक्चुअली में C++ में कैसे डिफ़ाइन की जाती हैं. अभी तक अगर आपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आए होंगे, प्लीज़ लिसन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. जो भी हमारी सीरीज़ आएंगी वीडियोस की, इन टॉपिक्स को आप नोट डाउन करो अपनी नोटबुक्स पे. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा बेस है, फंडामेंटल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. ये एडवांस प्रोग्रामिंग है C++ की. ये फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं, उसके बेस पढ़ रहे हैं. अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे, हम एडवांस प्रोग्रामिंग C++ की ईजिली कर पाएंगे. सो हमारा आज का टॉपिक है क्लासेस इन C++. C++ की क्या उसमें क्लासेस कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. क्लास क्या होता है? Class can be defined as a combination of data members and member functions applied on that data. Class क्या है? ग्रुप कलेक्शन है किस चीज़ का? डेटा मेंबर का और मेंबर फंक्शंस का. यानी क्लासेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस. अब डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर नोन एज डेटा मेंबर्स. वो वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, जैसे इंट ए, इंट बी, जो भी हम वेरिएबल्स सिंपल C++ की प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. अब वो वेरिएबल्स जब हम क्लास के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स. और जो फंक्शंस हम क्लासेस के अंदर यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस. द फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर नोन एज मेंबर फंक्शंस. वो फंक्शंस जो हम क्लासेस के अंदर लिखते हैं, उनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं. इन जनरल देयर आर 3 स्टेजेस टू क्रिएट एंड यूज़ ए क्लास. वो 3 स्टेजेस क्या हैं जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं. पहली, क्लास डिक्लेरेशन. इट डिस्क्राइब्स द डेटा टाइप्स एंड स्कोप ऑफ इट्स मेंबर्स. कि हम क्लास को उसके अंदर की डेटा टाइप्स और उनके वेरिएबल्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं, उनका स्कोप क्या है. क्या वो प्राइवेट स्कोप है, पब्लिक स्कोप है, या प्रोटेक्टेड स्कोप है, किस तरह का वो स्कोप है. उसके बाद क्लास फंक्शन डेफिनेशन. जो हम फंक्शंस क्लासेस के अंदर बना रहे हैं, उन फंक्शंस को कहाँ उनकी डिस्क्राइब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास फंक्शंस, क्या हम उनको क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं या हम उनको क्लासेस के बाहर डिफ़ाइन कर रहे हैं. तीसरा, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बना रहे हैं. डिस्क्राइब द मेथड्स टू क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लास. यानी कि क्लासेस के इंस्टांस बनाना, क्लासेस के वेरिएबल्स क्रिएट करना, उसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. A class is defined in C++ using keyword class. अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं कि क्लास को C++ में कैसे लिखते हैं. क्लास को लिखने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए एक हमें रिजर्व वर्ड, पहले से बना बनाया कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्लास, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास. जैसे अगर हम स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं तो क्लास स्टूडेंट, अगर एम्प्लॉय की क्लास बना रहे हैं तो क्लास एम्प्लॉय. तो नेम ऑफ द क्लास कैसा होना चाहिए? नेम ऑफ द क्लास होना चाहिए हमारा कि उस क्लास की फंक्शनैलिटी क्या है, कि वो क्लास किस के लिए बनाई जा रही है, किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है. अगर स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है तो स्टूडेंट नाम होना चाहिए. अगर एम्प्लॉय का डेटा वो क्लास हमसे ले रही है तो एम्प्लॉय नाम होना चाहिए. अगर किसी कस्टमर का डेटा ले रहा है तो कस्टमर होना चाहिए. फंक्शनैलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लास, द नेम ऑफ द क्लास शुड बी डिफाइंड. सेकेंड, द बॉडी ऑफ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स. हम क्लास की बॉडी जो है वो कैसे रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. जैसे हम अभी तक हमने मेन फंक्शन पढ़ा है, मेन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, मेन, उसके बाद उसकी बॉडी कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन की जाती है. सेम वाइज क्लासेस की भी बॉडी कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन की जाएगी. बट एक चीज़ एक्स्ट्रा है क्लासेस के साथ, एंड टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन. जब हम क्लासेस की बॉडी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना है. कैसे, वो हम धीरे धीरे इसका सिंटैक्स देखते हैं और एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा. यू कैन सी इन दिस सिंटैक्स, क्लास इज अ रिजर्व वर्ड. हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं तो सब क्लास कैसे बनेगी? सबसे पहले उसका क्लास कीवर्ड हमें लिखना पड़ेगा. सो क्लास का नाम,
कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज फॉलोड बाय सेमीकोलन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लासेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, C++ में क्लासेस कैसे लिखी जाती हैं। क्लास कीवर्ड यूज़ करना है बताने के लिए कंपाइलर को कि अब क्लास के बाद जो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ वो मेरी क्लास की डेफिनेशन है। क्लास देन फॉलोड बाय नेम ऑफ द क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज फॉलोड बाय सेमीकोलन, उसके बाद सेमीकोलन। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास का। जो कुछ भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द क्लास, क्लास की बॉडी, क्लास की फंक्शनैलिटी, कि ये क्लास क्यों बनाई गई है, ये क्लास जो है क्या काम करेगी, वो हमें ये क्लास डेफिनेशन बताएगा। तो इसके अंदर हमने क्या चीज़ लिखी, सबसे पहला लिखा एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करता है कि हमारा डेटा किस तरह का होगा, उसका स्कोप किस तरह का होगा। हमारे पास 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही कवर करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, पब्लिक का क्या मतलब है, प्राइवेट का क्या मतलब है और प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है। उसके बाद हम डेटा मेंबर, पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखते हैं, फिर हम डेटा मेंबर्स लिखते हैं। डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स टू बी यूज इन द क्लास। और उसके बाद मेंबर फंक्शंस मींस मेथड्स टू एक्सेस डेटा मेंबर्स। हम क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं और फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स यानी कि डेटा स्टोर करने के लिए, और फंक्शंस उन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमने 11th क्लास में स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, तो ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर और क्लास बीच दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जो 11th में हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, वो स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता था। यहाँ पे हमें क्लास बनाने से पहले हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्लास। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, स्ट्रक्चर्स के सभी मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, पर क्लासेस के सभी मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। इनका क्या मतलब है, धीरे धीरे हमें ये समझ में आता जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्लासेस और स्ट्रक्चर्स में, जो स्ट्रक्चर हैं वो सिर्फ उनमें डेटा मेंबर्स ही डिफाइन किए जाते हैं, उनमें मेंबर फंक्शंस नहीं होते। बट हमारे इसमें क्लासेस में डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों एक साथ हम क्लासेस के अंदर बाइंड कर सकते हैं, हम रख सकते हैं। लास्ट डिफरेंस, स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि उसके सारे मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, पर क्लासेस में एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए क्लासेस के सभी मेंबर्स जो हैं वो बेस्ड ऑन एक्सेस स्पेसिफायर्स अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स इन C++ डिफाइन हाउ द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस्ड। एक बता रहा है कि क्लास के मेंबर्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं, यानी क्लासेस में हम जो मेंबर्स यहाँ पे 2 चीज़ें बता रही हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, वो कैसे एक्सेस किए जाते हैं। अगर वो प्राइवेट है तो उसको हम सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव क्लास में नहीं कर सकते, आउटसाइड द क्लास नहीं कर सकते। अगर ये मेंबर्स प्रोटेक्टेड हैं तो हम उनको सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव क्लास में भी कर सकते हैं, पर आउटसाइड द क्लास नहीं कर सकते। अगर वो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो हम उसको सेम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, और क्लासेस के बाहर भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, यानी उनका स्कोप पब्लिक है। ये धीरे धीरे जब हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो हमें इनकी मीनिंग और डेफिनेशन और इनकी इम्प्लीकेशंस, एप्लीकेशंस समझ आती जाएगी कि हमें कब प्राइवेट यूज़ करना है, कब प्रोटेक्टेड यूज़ करना है और कब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ करना है। अभी मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए हम कह सकते हैं, जो हम मेंबर फंक्शंस क्लासेस के अंदर बनाते हैं उनको हम पब्लिक रखते हैं, और जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, जिनको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, उनको हमेशा हम क्या बनाते हैं, प्राइवेट। डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट बनाते हैं, मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक बनाते हैं, और इन पब्लिक मेंबर्स से ही हम प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। नाउ सी द सिंटैक्स ऑफ क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। सेम वेज हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होगा, उसके अंदर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन। लाइकवाइज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन, क्लास क्लोज और उसके बाद सेमीकोलन। इंपॉर्टेंट चीज़, अब ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स भी होंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और पब्लिक मेंबर्स भी होंगे।
एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने पहले भी बोला, हम जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे उसको हम प्राइवेट रखेंगे और जो भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसको हम पब्लिक बनाएंगे। अगर हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उन केसेस में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की मदद लेते हैं। तो अब इससे हमें यह पता चला कि क्लास कैसे डिफाइन की जाती है। क्लास कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद क्लासेस का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फॉलोड बाय सेमीकोलन। जो भी कुछ हम इसके बीच में लिखते हैं वो बॉडी ऑफ द क्लास होती है। एग्जांपल देखते हैं अब इसके। क्लास स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, प्राइवेट यानी कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, इंट्रोल नंबर वेरिएबल की डिक्लेरेशन, पब्लिक जो डेटा वेरिएबल था हमने वो प्राइवेट बनाया। अब फंक्शन हम लिखेंगे गेट डेटा और शो डेटा, दो हमने फंक्शन बनाए, ये दोनों हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर रखे। यानी कि इन फंक्शंस को हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इन फंक्शंस को हम आउटसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें हमने प्राइवेट के बाद लिखी इनको हम क्लासेस के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, पर जो मैंने पब्लिक के बाद लिखा इनको हम क्लासेस के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम इन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकें आउटसाइड द क्लास। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा भी हमने कि क्लासेस क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड ये हमारा डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, ठीक है। और क्लासेस में एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट हमने देखा, क्लासेस कैसे लिखी जाती हैं और उनकी एग्जांपल देखी। एक और एग्जांपल हमने बनाई है एम्प्लॉय की, जो हमसे नेम ले रहा है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय की एज ले रहा है। ये दोनों चीज़ें हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया। जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस आर प्राइवेट। जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करेंगे तो जितने भी मेंबर्स हम लिखेंगे उन सारों का स्कोप क्या माना जाएगा, प्राइवेट। जब हम पब्लिक लिखते हैं इट इज़ मैंडेटरी कि हमें ये बताना पड़ता है कि इसके बाद पब्लिक के बाद जो कुछ भी हम लिख रहे हैं इनका स्कोप क्या है, पब्लिक रहेगा, ताकि हम इनको आउटसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लिखना मैंडेटरी है। प्राइवेट अगर हमने नहीं लिखा तो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों मेंबर्स क्या हैं, हमारे प्राइवेट स्कोप है। तो प्राइवेट हम लिखें ना लिखें वो प्राइवेट माना जाएगा क्योंकि क्लासेस आर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। Note, by default all members and functions of a class is private, that is if no access specifier is specified। अगर कोई भी access specifier हम specify नहीं करेंगे तो classes के सभी members जो हैं वो प्राइवेट माने जाएंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे क्लोज हुआ। आज हमने सिर्फ क्लासेस देखी, क्लासेस कैसे डिफ़ाइन की जाती हैं, उनका सिंटेक्स क्या है, एक सिंपल स्टूडेंट की क्लास देखी हमने, एक सिंपल एम्प्लॉय की क्लासेस को कैसे C++ प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। अभी तक जो हमने क्लास बनाई ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है डेटाबेस में। क्लासेस के हम आगे फर्दर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम डेटा को फीड करेंगे, एक्सेस करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। वो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट की मदद से हम कैसे डेटा को उन क्लासेस के जो मेंबर्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। क्लास जितना हमने पढ़ा है प्लीज़ नोट डाउन करो अपनी नोटबुक्स पे। गो थ्रू द वीडियो 2-3 times. इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स।